जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम गुरुजी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भूत प्रेत नहीं होते, कि डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, कि जो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। तो गुरुजी, जैसे हमारे पास पहले भी डॉक्टर आ चुके हैं और उनका बड़े ही रोमांचक उनके साथ घटना घटी, उन्होंने खुद ने माना कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। तो आप भक्तों को बताएं कि क्या भूत प्रेत सच में ही होते हैं? देखिए, अभी आपने एक सवाल किया, भाई देखो मेरे पास तो हर प्रोफेशन का व्यक्ति आता है। एक बार की बात है, एक डॉक्टर ने मेरे से बहसबाजी की कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, आप उनके मन की स्थिति को हैं, आप उन्हें ये करते हैं, आप उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो उन्होंने ये बताना चाहते थे कि ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक पीड़ित हैं। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब एक बात बोलिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात बोला जा रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो होगा वो मेहंदीपुर रहस्यमय मंदिर में होता है। मेरे साथ, मैं भी आपकी कैटेगरी का था, मेरे साथ भी इसी प्रकार से हुआ था। आपको अगर देखना है तो आप मेहंदीपुर आओ, आपको अगर टेस्ट लेना है तो आप मेहंदीपुर आ जाओ। अगर देखिए, जैसे मैं अगर शुगर टेस्ट कराता हूँ, अगर मेरे शरीर में शुगर होगी तो ही आएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से अगर 100 लोगों में आप शुगर टेस्ट करेंगे, 50 को शुगर है तो उनको 50 को ही निकलेगी, 51 नहीं निकलेगी। इसी प्रकार से जो संकट जिसको होगा उसी को संकट निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम चली हुई है, मैं कह रहा हूँ कि संकट है, आप कह रहे हो कि नहीं है साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, तो आप चलो। तो वो हमारे साथ मेहंदीपुर चले, मेहंदीपुर गए। और जब मैं गद्दी में बैठा था वहाँ पे, और गद्दी में बैठते ही जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, बालाजी महाराज ने तो खींच दिए पकड़ के, पेशियाँ खा, उठा पटक। जो मेरे साथ हुआ था, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि मैंने अपना सारा किस्सा बता रखा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी जैसे विश्वास नहीं करता था, और बाबा ने तो ऐसा उठा पटक करी है, ऐसी उठा पटक करी थी मेरी, मुझे भी याद आ गई थी नानी और दादी दोनों, कि वाकई में संकट ऐसा होता है। तो वही उठा पटक जो थी वो उस डॉक्टर के साथ कर दी। और डॉक्टर साहब के साथ उस टाइम पे नरक कुंड हुआ करते थे, और डॉक्टर साहब के साथ तो इतना रहा, वो पेशी से ही नहीं टूटे, पेशी में चलते रहे, पेशी के अंदर बहुत पेशी रही, उनकी पेशी नहीं टूटी, पेशी चलती रही। तो उन डॉक्टर की पेशी नहीं टूटी। पहले समाधि वाले बाबा होया करते थे, समाधि वाले बाबा के पीछे जब उनको स्नान कराया जाता है ना, तो उनके स्नान के पीछे से जो है जल निकलता है वो नरक कुंड बोला जाता है। तो पीछे बंदर, बहुत सारे बंदर होते थे, पीछे एक कुंड बनाया हुआ था जिसका नाम था नरक कुंड। और जब उनको नरक कुंड की सज़ा दी जाती थी, तो नरक कुंड के अंदर जिस टाइम पे डॉक्टर साहब गए हैं, कीचड़, पूरा कीचड़ और गंदा पानी था, बिल्कुल गंदा और कीचड़ था। वो डॉक्टर साहब उस पानी के अंदर नहा रहे हैं, संकट में, पेशी में नहा रहे हैं, अपने ऊपर डाल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, डॉक्टर साहब ने जब उनकी थोड़ी सी वीडियो बना के उनको दिखाई गई, तो वो कहते हैं कि भाई मान गए। और उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि अगर इस दुनिया में कोई धरती का स्वर्ग है और चमत्कार है और रहस्य है, वो केवल बालाजी मेहंदीपुर धाम के अंदर है। यहाँ पर साक्षात रिजल्ट तुरंत आता है, आपके मन के सवाल का आंसर तुरंत आता है। आपके मन में एक विचार आया कि ये मनोवैज्ञानिक है, और ये देखो इनका हालात क्या हो रहे हैं। ये एक किस्सा था, जो किस्सा मैंने बताया आपको, और ये बताया कि जो मेरे साथ संगत जाते हैं उन्होंने खुद देखा है, चाहे वो कमेंट में भी कर सकते हैं, उन्होंने देखा है कि नरक कुंड में किस प्रकार से उन्होंने किया था। तो अब आप ये देखिए, एक ऐसी प्रकार से हमारे पास एक किस्सा था कि एक लेडीज़ थी, बुजुर्ग थी, और वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। जब उनके ऊपर किसी डॉक्टर की एक आत्मा का साया था, तो वो बोल रही थी, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, इन दिस वाटर इज बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया। नरक कुंड के अंदर वो बैठ के ये बात बोल रही थी। तो नरक कुंड में बहुत सारे अनुभव हैं कि एक डॉक्टर का लड़का खुद डॉक्टर था, और वो डॉक्टर के लड़के को बाथरूम में से पेशाब आना बंद नहीं हो रहा था। तो बाबा जी के जब दरबार में आए, बाबा जी के जब दरबार में मेहंदीपुर में उन्होंने लगाने की दरख्वास्त लगाई, अर्जी लगाई, और अर्जी लगाने के बाद फिर सारे बंधन कटवाए। बंधन कटवाने के बाद रात को जब दरबार में हम 2 रात की चौकी लगाते हैं, अभी भी हम मेहंदीपुर से आए हैं, आप देख सकते हैं कितना आनंद हम ले रहे हैं।
ये देखिए, आप वीडियो देखें, वीडियो में देखिए आनंद, इतना दरबार में आनंद है, इतना दरबार में आनंद आता है बाबा के दरबार में। और बाबा के दरबार में चमत्कार ही चमत्कार है, चमत्कार ही चमत्कार है। एक चमत्कार बताऊं तो बताऊं, कितने चमत्कार हैं वहाँ पर, खुद मैं चमत्कार का देखी हूँ। और देखिए एक बात देखिए, मेरे पास दो अनुभव है, एक तो पेशी खाने का अनुभव है और एक चौकी लगाने का अनुभव है। यानी गुरु भी हूँ और साथ साथ कभी संकट के साथ पेशी भी खाई थी। ये दोनों कृपाएं मेरे गुरुदेव की वजह से है, उनका आशीर्वाद जो सदा मेरे साथ रहता है उन्हीं की वजह से। उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे एक बात कही थी, पवन आने वाले वक्त में देखना बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारा नाम होगा। तो देखिए आज जो है मैं उनको नतमस्तक करता हूँ। मैं अपने कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने जो मुझे बालाजी महाराज के दरबार से जोड़ करके मुझे साक्षात जो दर्शनों को करवाया है, साक्षात उन शक्तियों का एहसास करवाया, हो सकता है कि भटक रहा था, जिस प्रकार से स्वयं हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी को भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाए और स्वयं हनुमान जी ने अपने दर्शन भी करवाए, अपने दर्शन भी दिए, राम लक्ष्मण और सहपरिवार उन्होंने दर्शन करवाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। आप अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आप सबसे ज़्यादा कष्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आप मानते नहीं है ना, और आप नहीं मानते तो वो चीज़ें आपके साथ कष्ट में आएंगी। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि मैं कुछ आपको बताऊं, अगर आप बचना चाहते हैं इन सभी चीज़ों से तो देखिए अकेले सुनसान सड़कों पे ना जाएं। रात के समय में किसी पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर के बाथरूम ना करें, सुनसान इलाके में ना जाएं, बाथरूम ना करें, क्योंकि तुलसीदास जी भी अनजाने में जल डाला करते थे। उस पीपल के पेड़ पर वास करते थे प्रेत। वो तो ठीक है कि वो जो गंगा जल था उससे प्रेत शुद्ध हो गया और उन्होंने हनुमान जी का नाम बता दिया कि हम उनके नाम से डरते हैं, लेकिन आपको बता दें आप उनसे मिले, वो आपकी कथा में आते हैं। तो इसी प्रकार से चौराहे पर, भाई आप समझे ना, जैसे चौराहे पर से निकल रहे हैं तो जय श्री राम का नाम लेकर के निकल जाएं चौराहे से। वरना देखिए, आप ये कहेंगे कि चौराहे पर तो इतने सारे लोग निकलते हैं। देखिए, जो पहला जाता है रिस्क उसको होता है, 1 2 लोग 3 लोगों को रिस्क हो सकता है, जो शुरू में जाते हैं उन लोगों को रिस्क होता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं। तो चौराहे से निकलते हो तो जय श्री राम बोलो, जब चौराहे से निकलते हो तो आप इन चीज़ों पर विश्वास करें, बाबा पर विश्वास करें। चमत्कारी मंदिर है मेहंदीपुर धाम वहाँ पर। और देखिए, दो जिस प्रकार से कहते हैं ये काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ये नहीं होता, ये देखिए आपने एक बात ध्यान रखनी है। देखिए, अपने पर्सनल आर्टिकल, अपनी पर्सनल चीज़ें, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, वो गुम नहीं होनी चाहिए। जो आपके शरीर से छूते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, अगर वो गुम हो जाती हैं तो वुड्डू बोलते हैं, वुड्डू, तो उसके ऊपर गुड़िया बना के कार्यक्रम किया जाता है। और जब कार्यक्रम होता है ना, तो आपके हाथ में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, आपके सिर में भारीपन है, पेट में भारीपन है, और रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। आएगा कैसे? क्योंकि वो सुई चुबा रहा है, वो कर रहा है सारे काम। ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डालता, क्योंकि मैंने तो खुद आपकी कैटेगरी में था, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं था। लेकिन करें क्या, जब हमारे घर में से मौत होने लगी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं मेरी पर्सनल कहानी में, तो आप देखिए, जब आपके घर में कोई ऐसे हादसे होने लग जाते हैं तो मानना पड़ता है। मैं नहीं माना, तो आप एक काम करिए, जब भी आपको कोई ऐसी परिस्थिति आए तो एक चौपाई जरूर करें। वो चौपाई का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जाप करने से आपके ऊपर भयानक से भयानक संकट आ रहा हो, बाबा उसी टाइम हर देते हैं। अगर आपको बार बार नज़र लग रही है तो राई शक्कर नमक लेकर के अपने ऊपर से वारें, तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक काम करिए, आप ट्रेन में, पहले हम बसों में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, मन चाहा प्यार पाएँ, वशीकरण कराएं, माँ बाप नहीं मानते उनका वशीकरण कराएं, ये चीज़ें कराएं, सास का वशीकरण कराएं। ये सारी चीज़ें आप ऐड में देख सकते हैं, और आज भी इंटरनेट पे आप ऐड ढूंढेंगे तो ये मिल जाएंगे। तो भक्तजनों, वो केवल आपसे धन लेना चाहते हैं,
इसीलिए अगर आपको पता ही ना लगे, आपका कुछ वो चीज़ मंगाएंगे और वो आपकी चीज़ उठ जाए और उस पर जब कार्यक्रम हो जाए तो जब आप मानते ही नहीं हो तो आपके साथ क्या होगा। तो आप थोड़ा सा सावधान रहें और इस चौपाई का जाप करें। ये चौपाई आपको हर प्रकार से, हर संकट से मुक्त रखेगी। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदसर अजर बिहारी दीन दयाल विरद संबारी हरौ नाथ मम संकट बारी। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोल सांचे दरबार की जय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जोर से बोलो जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की, ऐसे जोर से बोलो जय बाबे की, थोड़ा थोड़ा सा जय बाबे की, जय बाबे की।